बात करें तो बेटा हमने ट्राइंगल में दो ही बेसिक फिगर देखी हैं, सिर्फ दो। पहली बेसिक फिगर हमने ट्राइंगल में ये देखी और दूसरी बेसिक फिगर हमने ये देखी। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं टोटल 42, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो इन्हीं दोनों फिगर से मिलकर बने थे, 42 के 42। और इन दोनों फिगर्स में ट्राइंगल्स काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल होगा इसमें। और इसमें इंडिविजुअल नंबर्स कर दो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। और हमने ढेर सारी फिगर्स पढ़ी बेटा, क्योंकि इन दोनों फिगर से मिलकर बनी थी। तो उसमें हम ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते थे, है ना? वो हम कैसे काउंट करते थे, पहले हम बेसिक फिगर में ट्राइंगल्स काउंट करते थे, फिर हम एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करते थे, यानी कि पहले हम अपनी आंखों से काउंट करेंगे फिर मन की आंखों। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल का कोई भी फिगर काउंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और फिगर नंबर 43 बनाइए, फिगर नंबर 43, ठीक है। एक फिगर बनाइए, फिगर नंबर 43। बनाओ बेटा इस फिगर को, बताओ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? मैंने आपसे कहा ना कि ज्यादातर एग्जाम में ट्राइंगल वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हम जो ट्राइंगल्स है ना वो सबसे ज्यादा कराएंगे आपको। बाकी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल हमें इतने नहीं करने जितने हमें ट्राइंगल वाले क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। योगेश उसमें मिस्टेक्स हैं बेटा, थोड़ा सा देखो टाइम तो लगेगा ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि मैं हर टाइप की फिगर की आपको एक अलग से ट्रिक बताऊं। भैया ट्रिक तो हम बता ही रहे हैं, प्रोसेस तो बता रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है ना कि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाए। दुनिया में तो भैया आप कितनी भी फिगर्स बना सकते हो रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, लाखों फिगर्स बना सकते हैं, करोड़ों बना सकते हैं। अब ये थोड़ी कि उन लाखों करोड़ों फिगर्स के लिए हर इंडिविजुअल फिगर के लिए आप एक अलग से ट्रिक याद करोगे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। हम ज्यादा से ज्यादा क्या सीख सकते हैं काउंटिंग फिगर में, हम ज्यादा से ज्यादा ये सीख सकते हैं कि सर बेसिक फिगर्स क्या होती है और इनसे मिलकर अगर जो फिगर बनती है उस फिगर में हम ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं। तो बस हम एक अप्रोच सीख सकते हैं जिसकी बेसिस पर हम कहीं हद तक हर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये मैं समझो कि बेटा सर डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं, हम अप्लाई करें, डायरेक्ट आंसर निकले, इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकल इज इट पॉसिबल? सोच कर देखो बेटा, एक बार पूछने से पहले सोच तो लिया करो, हम पूछ कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। इवन मैं तो काउंटिंग फिगर की तीसरी क्लास हो रही है बेटा, तो हम कोशिश करेंगे। और कितने 43, अगर आपने शायद कभी किसी बच्चे ने ऑफलाइन क्लासेस ली होंगी तो उसको पता होगा, उसको ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता होगा। अगर पढ़ाया भी जाता होगा तो दो चार फिगर्स कराएंगे और काम खत्म, क्योंकि कुछ है नहीं, बताएंगे क्या इस चैप्टर में। लेकिन फिर भी हम तो काफी हद तक अप्रोचेस आपको सिखा रहे हैं। अच्छा बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से बोर्ड पर देखना। पता नहीं आप क्यों 23 आंसर दे रहे हो, 23। अब कुछ बच्चे का तो आंसर एकदम परफेक्ट आ चुके हैं, बट कुछ बच्चे अभी तक भी 23 ही आंसर दे रहे हैं। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फिगर है ये किस बेसिक फिगर से मिलकर बनी है? फर्स्ट वाली बेसिक फिगर से मिलकर बनी है या सेकंड वाली? ये फिगर सर अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें ना तो ये फिगर फर्स्ट वाली बेसिक फिगर से मिलकर बनी है ना, फर्स्ट वाली बेसिक फिगर से मिलकर बनी है। अब आप देखो ये जो फर्स्ट वाली बेसिक फिगर है कहां पर है? जैसे अगर हम बात करें इन तीन बिंदुओं की, तो बेटा ये फिगर बनी हुई है ए बी सी। अगर हम एबीसी त्रिभुज की बात करें बेटा, तो एबीसी त्रिभुज में ये वाला पार्ट बना हुआ है, देखो ये वाला पार्ट। तो इस मेथड से, इस ट्रिक से, इस फिगर में एबीसी में टोटल कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है ना, 1 + 2 + 3। अब वही सेम जैसे बेटा पॉइंट ए से इस लाइन पर कितने ट्रायंगल निकले? 6 निकले। इन द सेम वे पॉइंट सी से इस लाइन पर कितने त्रिभुज निकलेंगे बेटा? पॉइंट सी से इस लाइन पर कितने त्रिभुज निकलेंगे? पॉइंट सी से सर 6 निकलेंगे। लेकिन बेटा पॉइंट ए के 6 और पॉइंट सी के 6 में एक ट्रायंगल कॉमन है, ये वाला देखो, ये ट्रायंगल कॉमन है जो दोनों के 6 में काउंट हो गया। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, अगर हम पॉइंट डी से निकालें, पॉइंट डी से इस भुजा पर निकालें, तो बेटा पॉइंट डी के भी कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। अब फिर वही दिक्कत, पॉइंट सी और पॉइंट डी में बेटा ये वाला ट्रायंगल कॉमन है, ये वाला ट्रायंगल कॉमन है। अच्छा पॉइंट ई से बेटा इस भुजा पर कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। लेकिन पॉइंट डी और पॉइंट डी में फिर से ये वाला ट्रायंगल कॉमन आ गया। अच्छा पॉइंट एफ से हम इस वाले पर एक त्रिभुज निकालेंगे, और जब इस वाले पर त्रिभुज निकालेंगे तो ये 6 निकलेंगे। अब ये वाला ट्रायंगल कॉमन आ गया। और फाइनली पॉइंट बी से इस वाले बेस पर कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। लेकिन अब बेटा एक तो ये वाला ट्रायंगल कॉमन है, ये वाला ट्रायंगल कॉमन है। तो मेरे भाई हमने हर इंडिविजुअल पॉइंट से ट्रायंगल निकाले, इससे कितने निकले? 6, इससे भी 6, इससे भी 6, इससे भी 6, इससे भी 6 और इससे भी 6। 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36 36। अच्छा ये बताओ कॉमन कितने हैं? जो कॉमन है उसको माइनस कर दो। कॉमन कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 कॉमन है, 6 को माइनस कर दो। लेकिन जब ये सारे के सारे फिगर्स आपस में ज्वाइन हुए ना, इसके बाद बेटा दो बड़े बड़े ट्रायंगल एक्स्ट्रा और बने हैं। ये देखो ये दो बड़े ट्रायंगल और बने एक्स्ट्रा, पहला और दूसरा, ये दो बड़े ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन गए। तो यानी कि ये दो और ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 32। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 32। 32 इज द राइट आंसर मेरे भाई। जी चलिए साहब, अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर, हम अगली फिगर पर। देखो एक फिगर है जो अक्सर एग्जाम में आती है एज इट इज, ये वाली फिगर, फिगर नंबर 44, फिगर नंबर 44 ये वाली फिगर, ठीक है। 6 क्यों घटाया? अरे मेरे दोस्त ये 6 कॉमन थे ना, जो कॉमन है उनको घटाओगे नहीं बेटा, वो इसके 6 में भी काउंट हो रहा है और वो इसके 6 में भी काउंट हो रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल कॉमन नहीं हो गया इस और इसके 6 में, तो माइनस नहीं करोगे उसको, डबल डबल काउंट हो रहा है ना, जितने भी शेडेड पोर्शन है ना वो ट्रायंगल डबल डबल काउंट हो रहा है बेटा, इसलिए घटाना पड़ा हमें। अच्छा ये जो फिगर है ये एज इट इज एग्जाम आउट कराती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना बेटा एक और स्टार होता है, कहीं आप उसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक इस तरीके से और बनाया जाता है स्टार, ये भी, ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों के आंसर्स भी बेटा अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग है और इन दोनों के आंसर्स भी अलग अलग है। तो ये दो फिगर भी एज इट इज एग्जाम में आती है हमारे। अच्छा जो फिगर नंबर 45 है ना, उसको काउंट करना तो बेहद आसान है। फिगर नंबर 45 तो बेहद आसान है। कैसे? देखो इंडिविजुअल ट्रायंगल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। 6 तो सर बेसिक है, और 6 तो छोटे छोटे ट्रायंगल है ना, 6 तो बेसिक ट्रायंगल है इंडिविजुअल। अगर हम ट्रायंगल्स काउंट करें, इन इंडिविजुअल्स के बाद बेटा यहाँ पे दो बड़े ट्रायंगल और बने हैं, दो बड़े ट्रायंगल और बने हैं, 1 और 1 2। इंडिविजुअल के बाद यहाँ पे दो बड़े ट्रायंगल्स और बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। तो भैया उसमें तो टोटल 8 त्रिभुज है, 8 ट्रायंगल्स है। लेकिन 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 इसका क्या करें हम? इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? इसका क्या करें? इसको कैसे सॉल्व करें? उसमें तो हमें समझ आ गया 6 बेसिक 2 बड़े 8 हो गए। तो अगर इसमें हम छोटे छोटे त्रिभुज की बात करें, छोटे छोटे ट्रायंगल्स की बात करें, तो छोटे छोटे ट्रायंगल सिर्फ 5 है, 5। अब यहाँ पे बड़े बड़े ट्रायंगल्स कितने हैं? इस फिगर में बड़े बड़े ट्रायंगल्स कितने हैं? जैसे इसमें बड़े ट्रायंगल सिर्फ 2 थे, यहाँ पर कितने बड़े ट्रायंगल्स हैं बेटा? सिर्फ 2 ही बड़े ट्रायंगल है ना। अब हम देखेंगे इस फिगर में कितने बड़े ट्रायंगल्स हैं, है ना। इस फिगर में टोटल कितने बड़े ट्रायंगल्स होंगे? अगर हम इस फिगर में टोटल
ट्रायंगल्स काउंट करें बड़े वाले तो सोच करते इसमें कितने बड़े ट्रायंगल्स होंगे। हाँ जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो लाइन है ए बी एक लाइन है, क्या इस ए बी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बन सकता है? सर बिल्कुल बन सकता है। इस ए बी लाइन से बड़ा त्रिभुज बन गया ये वाला। कौन सा त्रिभुज बन गया? ए बी ओ। ए बी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज बन गया ए बी ओ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से इस ए बी लाइन ने एक बड़ा त्रिभुज दिया है, वैसे ही इस स्टार में जितनी भी बड़ी लाइन है सभी एक एक बड़ा ट्रायंगल देंगे। और ये जो स्टार है ये कितनी बड़ी लाइन से मिलकर बना है? देखो बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन से मिलकर बना है तो 5 बड़े ट्रायंगल अब आएंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 छोटे 5 बड़े। अब आप सोच रहे होंगे सर वो 5 बड़े बड़े ट्रायंगल्स कौन से हैं? हमें तो दिख नहीं रहे सर, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो सर आप। वो 5 बड़े ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे हमें, है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो 5 बड़े ट्रायंगल कौन से हैं। देखो ए बी से एक बड़ा ट्रायंगल बन गया। अब मान लो एक लाइन है बीसी, बीसी लाइन है बीसी। अब बेटा बीसी लाइन से सोचो क्या बीसी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। ये लो डी डी बी, बीसी बी बन गया पहला। फिर एक और लाइन है सीडी हमारे पास, सीडी। अब देखो सीडी लाइन से भी बनेगा, ये रहा सीडी क्यू, डी 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 क्यू। फिर एक लाइन है हमारे पास डीई, देखो डी लाइन से भी बनेगा डीई आर, डी ई आर। और लास्ट में एक लाइन और है हमारे पास ई ए लाइन है ई ए, और ई ए से बनेगा ई ए एस, ई ए एस। तो आप देख लो ए बी ओ बी सी पी सी डी क्यू डी ई आर ई ए एस, ये 5 बड़े बड़े त्रिभुज बनते हैं बेटे इसमें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था 5 छोटे 5 बड़े, तो बेटा इसका आंसर होगा 15, सॉरी 10। 5 छोटे 5 बड़े 10, इसमें 6 छोटे 2 बड़े, इसका आंसर होगा 8। तो आगे से ना आप कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना। आगे से कंफ्यूज मत होना इन दोनों फिगर्स में। ये फिगर नंबर 44, ये फिगर नंबर 45। अब बेटा ट्रायंगल का बस एक लास्ट बचा है। ट्रायंगल में 3 ही टाइप की फिगर होती हैं, पहली टाइप दूसरी टाइप हमने पढ़ ली, और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारी फिगर्स भी पढ़ लिए। अब हम चलते हैं लास्ट ट्रायंगल का आखिरी पैटर्न, है ना। आखिरी पैटर्न चलते हैं ट्रायंगल का, और ये जो लास्ट पैटर्न है, थर्ड पैटर्न बेटा, वो ये है फिगर नंबर 46। फिगर नंबर 47, फिगर नंबर 48, बेटा ये लास्ट पैटर्न है ट्रायंगल का, तीसरा पैटर्न। तो कभी कभी ये वाली फिगर्स हमें एग्जाम में देखने को मिल जाती है। फिगर नंबर 49, फिगर नंबर 49, ठीक है। बस तो आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना बेटा, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों फिगर से रिलेटेड होगा वो क्वेश्चन पक्का। या तो इस फिगर से मिलकर बना होगा वो क्वेश्चन, या फिर इस फिगर से मिलकर बना होगा क्वेश्चन, या फिर इन फिगर से मिलकर बना होगा, या फिर इनको कंबाइन करके बना होगा। बस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना, आप लोग फिर से एक बार ट्रायंगल्स के वो सारे क्वेश्चन जरूर देख लेना जब ये चैप्टर खत्म हो जाए। एक बार सारे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से नजर डाल लेना, ठीक है। हाँ जी, ताकि आपको ट्रिक्स भी याद आ जाए, ट्रिक्स याद आने के साथ साथ उनके आंसर्स भी आपके माइंड में छप जाए। रटना नहीं आंसर्स में, ये नहीं कि आप आंसर्स रट लो। सिर्फ जितनी भी 49 फिगर्स मैंने आपको कराई है ना ट्रायंगल की, इन फिगर्स को एक बार फिर से पहली फिगर से लेके 49 फिगर तक सारी फिगर्स को ना रिवीजन जरूर कर लेना एक बार क्लास खत्म होने के बाद, है ना। और वो रिवीजन करने में मुश्किल से आपको लगेंगे 10 मिनट या 5 मिनट। 5 से 10 मिनट्स में आप पूरी 49 फिगर्स का रिवीजन कर लोगे। चलो बना लो बेटा, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, नहीं बता रहा। पहले बना लो आप इन फिगर्स को, सोच समझ के बनाओ, आराम से बनाओ, पूरा टाइम है इनको नोट करने का। देखो बेटा एक्जेक्टली ये जो फिगर्स है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है E1, जैसे इसमें 2 लाइन है, 1 2 3, इसमें 4 लाइन है। तो ये जो फिगर्स होती है बेटा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन E1 हो, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। दूसरा पार्ट जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑड, जैसे इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 3, इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 5, इसमें 5 लाइन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ये वाली फिगर एग्जाम में आएगी पिरामिडिकल शेप, तो ये या तो उसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन E1 होंगी, या फिर उसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ऑड, है ना, या फिर उसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ऑड। जैसे इसमें 5 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, इसमें 2 लाइन है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है E1, अगर आपकी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा E1 है, अगर n की वैल्यू E1 है, E1 यानी कि सम, अगर आपकी n की वैल्यू E1 है यानी कि सम है, तो ट्रायंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है n into n plus 2 into 2n plus 1 by 8। ये ट्रायंगल निकालने की बेटा डायरेक्ट ट्रिक है। यहाँ सीधा सीधा n की वैल्यू रखो। अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू 6 है तो 6 रखो, 8 है तो 8 रखो, 10 है तो 10 रखो। तो चाहे फिगर हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डायरेक्ट n की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। अब जब n की वैल्यू E1 है, अगर मान लो n की वैल्यू ऑड है, अगर मान लो n की वैल्यू ऑड है यानी कि विषम, तो इस टाइप की फिगर में डायरेक्ट ट्रायंगल पता कैसे काउंट करते हैं हम? यही प्रोडक्ट है ट्रायंगल काउंट करने का, यही प्रोडक्ट है ट्रायंगल काउंट करने का, n into n plus 2 into 2n plus 1। जैसे जो प्रोडक्ट हमने यहाँ किया वही प्रोडक्ट हम यहाँ करेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें हमने डायरेक्ट 8 से भाग दिया, लेकिन यहाँ पर 8 का भाग देने से पहले 1 कम कर देंगे। यहाँ पर हम 8 का भाग देने से पहले 1 कम कर देंगे। तो बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा कब? जब n की वैल्यू ऑड होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा तब जब n की वैल्यू इवन होगी। अब आप एक काम करो, इन चारों क्वेश्चन के आंसर निकालो, इसको नोट करने के बाद फॉर्मूला, ठीक है। तो भैया इन फिगर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बाकी फिगर्स के डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, बट इन फिगर्स के तो है, तो इन फिगर्स को डायरेक्ट से फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। 12 आ गया तो बेटा n की वैल्यू 12 रख दो, उसमें क्या दिक्कत है? 12 भी तो n इक्वल टू E1, 12 बेटा सम है ना, सम, तो 12 रख दो, उसमें क्या दिक्कत है? 16 आ जाए 16 रख दो, कितना भी बड़ा फिगर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्लास बंद नहीं हुआ बेटा, मैं साइड में हट गया हूँ थोड़ा सा, ताकि आप ये नोट कर लो, चारों क्वेश्चन के आंसर दे लो। अबे भाई लाइन के लिए भाई कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वही होती है n की वैल्यू।
नहीं बेटा, इनसे एक्स्ट्रा फिगर नहीं बनती, ये फिगर डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में आती है। कंप्लीटेड। देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एन की वैल्यू हमने 2 अप्लाई करी तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, एन की वैल्यू 2 रखकर 2 2 + 2 4 2 2 4 + 1 5 अपॉन 8, तो 4 2 8 8, कितना आंसर आया 5। वैसे इसमें 5 तो आपको दिखाई भी दे रहा है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, इसमें 5 तो दिखाई भी दे रहा है। चलो एन की वैल्यू 4 रख दो बेटा, कितनी लाइन है 1 2 3 4, 4 लाइन एन की वैल्यू 4 रख दो, तो एन की वैल्यू 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 8, 4 दूनी 8 2 3 6 9 3 27, तो इस फिगर में टोटल 27 आ गए, 27 ट्रायंगल्स। अच्छा यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, अब और के लिए तो ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू 3 रख दो, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7 -1 बटा 8, तो 5 15 15 7 105 105 -1 104 104 बटा 8, 104 बटा 8 होता है बेटा 13 13 104। चलिए अब एन की वैल्यू 5 रख दो, जब एन की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 5 और 2 7 5 दूनी 10 और 11 -1 बटा 8। अच्छा 5 7 35 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 55 करके 33 5 385 -1 384 बटे 8, और ये कितना आ गया 384 बटे 8, 5 32 बचे 6 2 64 48। इस फिगर में टोटल 48 ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो हम एन की वैल्यू इवन और एन की वैल्यू ऑड। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे एक फिगर्स में आपको करा रहा था, शायद आप लोगों को याद होगा, ये वाली कुछ फिगर्स मैंने आपको कराई थी, याद करने की कोशिश करो, ये वाली फिगर्स मैंने आपको कराई थी, याद है आपको। तो इन फिगर्स में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में अक्सर पता है कौन सी फिगर्स आती है, एग्जाम में अक्सर वो फिगर्स आती हैं जिनमें दोनों पॉइंट से बराबर की लाइन खींची जाए, जिनमें दोनों पॉइंट से बराबर की लाइन खींची जाए, अक्सर एग्जाम में वो फिगर्स आती हैं। जैसे 2 लाइन यहाँ से 2 लाइन यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो इन फिगर्स को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक थी बेटा। ट्रिक क्या थी, जो भी नंबर है उसका क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27 है ना, जो भी नंबर है उसका क्यूब कर दो, 4 का क्यूब 64। लेकिन इसमें हम क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 3 है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच से काउंट करेंगे, जो मैंने अप्रोच बताई थी आपको। इसकी ट्रिक अलग बताई थी काउंटिंग की, पहले इस पॉइंट से टोटल निकालो, फिर इस पॉइंट से टोटल निकालो, फिर माइनस कर दो। याद आ गया, याद आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसमें काउंटिंग में ना फिर हमें लगते हैं 20 25 30 सेकंड, लेकिन इसका आंसर देने में हमें लगते हैं 2 सेकंड। और अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो ज्यादा ट्रिकी होते हैं, मतलब कंसेप्ट से भी ट्रिकी हो। तो वही कुछ हाल बेटा यहाँ भी है, वही कुछ हाल यहाँ भी है। एग्जाम में कभी भी जो फिगर आएगी ना ये वाली पैरामेडिकल, तो बेटा आज तक सिर्फ 2 ही टाइप की फिगर एग्जाम में आई है, एक फिगर 47 आई है पेपर में, एक फिगर आई है 48, बस। बाकी कोई फिगर एग्जाम में कभी आती नहीं है, या तो एन की वैल्यू 3 होती है, 4 होती है, ना तो कभी एन की वैल्यू 5 वाला आता क्वेश्चन, ना 6 ना 7 ना 8 ना 9, कोई नहीं आता, यही तो रिपीट होता है पेपर में। तो बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर ही डाले हैं, लेकिन बात यह है सर यही तो फिगर्स क्यों रिपीट होती है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि इन दोनों फिगर्स के आंसर हम बिना फॉर्मूले के दे सकते हैं, बिना फॉर्मूले के। पता है कैसे? आप इन दोनों फिगर्स में टोटल ट्रायंगल्स काउंट करो, जितने ट्रायंगल आपको दिखाई देना उसका आंसर डबल कर देना, -5 कर देना, डबल -5। देखो डबल -5 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बेटा 16 दूनी 32 32 -5 32 -5 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 18 -5 13। लेकिन ये जो डबल -5 की ट्रिक है ना बेटा, ये स्पेशली सिर्फ इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में काम करती है जहां एन की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4 हो, बस। बाकी किसी फिगर में काम नहीं करेगी डबल -5 की ट्रिक, इसमें काम नहीं करेगी। इसलिए मैंने आपको पहले तो बेसिक अप्रोच बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना सको। फिर मैंने ये भी बता दिया, जैसे ये था, पहले मैंने आपको बेटा पहले बेसिक अप्रोच बताई थी, उसके बाद ये तो बताया था कि एग्जाम में ये आता तो इनकी डायरेक्ट ट्रिक बता दी, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 2 का क्यूब, है ना। लेकिन बेसिक अप्रोच भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा यही वाला क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस बार ये वाला पेपर आ जाए, फिर क्या करोगे, है ना। तो वहां पछतावा तो नहीं करेंगे ना हम, इसीलिए हमें पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसमें हमें ज्यादा जोर देना है, ज्यादा आने के चांसेस किसके हैं, ये सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। देखो लाइफ में इंपॉर्टेंस हर चीज की होती है, अगर आपको नहीं पता कि किसकी इंपॉर्टेंस है तो फिर आपका जीना बेकार है ना जी। हाँ तो वो चीजें, और ये सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में नहीं, हर फील्ड में काम करती हैं। भाई आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको ये पता होगा ना किस फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, अगर आपको नहीं पता तो आप फंस जाओगे। तो हर चीजें पता होनी जरूरी है। चलिए साहब, लेकिन फ्रेंड्स सारे होने चाहिए, इंपॉर्टेंस किसकी ये पता होना चाहिए, चलो। क्योंकि तो फाइनली बेटा हमने 49 फिगर्स कर ली और हमने ट्रायंगल्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो इनसे मिलते जुलते होंगे थोड़ा बहुत। अच्छा एक और कर लो, 49 है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पूरे 50 हाफ सेंचुरी तो भैया वैसे भी रोहित शर्मा है, तो एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो लगा ही दें, एक फिगर और कर लो बस, एक हाफ सेंचुरी लग जाएगी। अच्छा नहीं लग रहा ना 49 फिगर्स को देख के, फिगर नंबर 50 है, फिगर नंबर 50 है। बताओ इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने थे मुझे, फिगर नंबर 50।
क्वेश्चन में ऑप्शंस 23, 25, 27, 29 अब तक तुक्का लगाना शुरू कर दिया, इसीलिए तो मैं आपको ऑप्शंस नहीं देता, क्योंकि आपको कंट्रोल तो है नहीं अपने पास, है ना, तुरंत तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते हो। अब देखो हर चीज टीचर आपको नहीं सिखा सकता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खुद एग्जाम में करनी होती हैं। हाँ, अप्रोचेस हमें पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन कभी कभी हमें खुद सामना करना पड़ता है क्वेश्चन का। बस हमारे पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, अप्रोचेस है, ठीक है। ये मत समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज हमेशा कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते ना। जी हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, बट अप्रोचेस आपको पता है तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर ये तो हमें पता है कि ये जो फिगर बनी है ना, ये इस वाली फिगर से मिलकर बनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो फिगर बनी है ये इस वाली बेसिक फिगर से मिलकर बनी है, ये तो हमें बिल्कुल समझ आ रहा है, एकदम क्लियर कट। ये वाली फिगर से मिलकर बनी है, बेसिक से मिलकर बनी है ना। और इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स होते हैं? सर टोटल 3 ट्रायंगल्स होते हैं विदाउट एक्स। पहली कंफ्यूजन, ये तो बहुत बेसिक फिगर है। ऐसी ही 3 फिगर यहाँ पे बनी हुई है, कितनी फिगर बनी हुई है? 3 बड़ी बड़ी फिगर बनी हुई है कि नहीं? ऐसी 3 बड़ी बड़ी फिगर है ना, यस सर। तो बेटा 9 तो बिल्कुल बेसिक ट्रायंगल है, 9 तो एकदम बिल्कुल बेसिक ट्रायंगल है। ऐसी फिगर्स यहाँ पर कितनी है? 3 है, तो 9 तो बेटा समझ गए आप लोग। सर 9 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ना इस फिगर में ये वाली फिगर ऐड ऑन कर दी, ये वाली फिगर ऐड कर दी। अब ये सोचना कि इस फिगर के ऐड होने पर, इस फिगर के ऐड होने पर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने। जैसे ही मैंने पहली फिगर में दूसरी फिगर को जोड़ा तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने। बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, 3 त्रिभुज तो बेटा ऊपर बन गए, 3। अच्छा, एक ये बन गया 4, एक ये बन गया 5, एक ये बन गया 6 और एक ये बन गया 7। समझ रहे हो बेटा, 3 ऊपर बन गए, एक इधर 4, 5, 6, 7, 7 त्रिभुज बन गए। इसके बाद बेटा, इसके बाद तो बड़े और बने हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पर, देखो ये भी बन गया, ये वाला, ये भी तो काउंट होगा 8 और एक ये वाला काउंट होगा 9, एक ये वाला काउंट होगा 9। देख लो बेटा, ये वाला काउंट होगा 9। तो मेरे दोस्त, जब मैंने पहले फिगर में दूसरा फिगर जोड़ा तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने ये बताओ। जब मैंने पहले फिगर में दूसरा जोड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने एक्स्ट्रा बने बेटा? 9 एक्स्ट्रा बने। और मेरे भाई जैसे पहला और दूसरा फिगर मिलकर 9 ट्रायंगल एक्स्ट्रा दे रहा है, उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला और तीसरा फिगर जोड़ो, पहला और तीसरा फिगर आपस में जोड़ो। देखो पहला फिगर तो ये बना हुआ है और जो तीसरा फिगर है ना वो ये बना हुआ है, तीसरा फिगर ये। और जैसे आप बेटा पहले को तीसरे से जोड़ोगे तो सेम 9 ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो जैसे पहला और दूसरा मिलकर 9 दे रहे हैं, वैसे पहला और तीसरा मिलकर भी 9 ही त्रिभुज देंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, दूसरा और तीसरा मिलकर नहीं देंगे, क्योंकि दूसरा तो देखो ये है और तीसरा ये है, तो दूसरा तीसरा मिलकर नहीं दे पाएंगे। तो पहले तीसरे से 9 निकले, पहले दूसरे से 9 निकले, तो बस कितने एक्स्ट्रा आ गए? 18, 9 दिया 27, 27 इज द राइट आंसर। तो इस फिगर में मेरे भाई 27 त्रिभुज है, 27 इज द करेक्ट आंसर, 27 इज द राइट आंसर। तो कुछ अप्रोचेस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना होता है, ठीक है मेरे भाई। भाई सिंपल सी बात है, जैसे पहली फिगर को दूसरी फिगर में ऐड करो, आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे 3 फिगर है बेसिक, यहाँ पे 3 फिगर है बेसिक और तीनों फिगर में 3 3 3 3 ट्रायंगल है, तो बेटा 9 त्रिभुज तो हो गए। देखो यहाँ पर 3 फिगर है, उसके 9 त्रिभुज, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज में कितने हैं बेटा? ABC त्रिभुज जो है उसमें 3 है, ABC में 3 है। अच्छा, उसके बाद DEF, जो DEF त्रिभुज है, DEF उसमें भी कितने हैं? उसमें भी ना 3 है। और लास्ट में GHI, ये है GHI, GHI में कितने हैं? GHI में भी सर 3 है। तो बेटा ये तो 9 त्रिभुज है, ये रहे 9 त्रिभुज, ये रहे 9 त्रिभुज, ठीक है मेरे भाई, बेसिक, ये बेसिक है। इसके बाद जब मैंने ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज को जोड़ा, देखो जब मैंने ABC, ये ABC त्रिभुज है, जब मैंने ABC त्रिभुज, ABC ये बना हुआ है, इसमें 3 हो गए, और फिर मैंने DEF को जब जोड़ा, ये है DEF त्रिभुज, ये है DEF, जब मैंने ABC और DEF को आपस में जोड़ा तो बेटा इनके जुड़ने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आए? अभी तो काउंट कराए थे, चलो फिर से काउंट कर लो। 3 तो ऊपर आ गए, एक ये छोटा, एक ये छोटा, एक ये छोटा, एक ये छोटा। इसके बाद बेटा एक ये बड़ा हो गया लेफ्ट में और एक ये राइट में बड़ा हो गया, तो कितने एक्स्ट्रा आ गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एक्स्ट्रा आ गए। इन द सेम वे जैसे ही आप ABC और GHI को जोड़ोगे, ABC और GHI मिलकर भी 9 ही त्रिभुज देंगे, सेम इसी मेथड से, सेम इसी मेथड से। ये ABC है, ठीक है, इसमें 3 है, और ये है GHI, ये है GHI। तो बेटा ABC और GHI मिलकर भी 9 देंगे। कैसे देंगे? देखो 3 यहाँ आ गए, 4, 5, 6, 7 और एक 8 और एक 9, सेम वही मेथड, सेम मेथड। लेकिन DEF और GHI को जोड़ने पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो बस 9, 9, 9, 27। इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, मैं 27 के 27 त्रिभुज का नाम लिख दूं फिर तो मैं इससे ज्यादा बेसिक अप्रोच तो बेटा यही होगी कि मैं पूरे 27 त्रिभुज का नाम लिख दूं और आप आराम से बैठकर एक काउंट करते रहो। तो ऐसा तो किया नहीं जा सकता ना, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन नहीं करना पेपर में, अब तो समझ गया, क्योंकि अब भी नहीं समझ पाओगे तो बेटा फिर तो बहुत दिक्कत है ना। जब सब कुछ इतना पढ़ लिया और ये हो गए टोटल 50 फिगर्स, अब बेटा आप तो इतना समझ गए कि जब एग्जाम में ये फिगर आएगी ना तो आप काउंट भी नहीं करोगे, सीधा 27 आंसर टिक करोगे। अब तो इतना समझ गए कि अब तो आप डायरेक्ट 27 आंसर टिक करोगे, टोटल 27, ठीक है। अब तो इंडिविजुअल भी काउंट नहीं करोगे। चलो अब हम बस करते हैं भैया, अब तो ट्रायंगल्स पढ़ते पढ़ते हम भी बोर हो गए। अब बात करते हैं हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल की। देखो एक फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, अगर इस फिगर में मैं पूछूं कितने वर्ग हैं, वर्ग तो आप समझते हो बेटा, वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग, स्क्वायर्स वर्ग। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर्स हैं? तो आप सभी मुझे आंसर दोगे सर इस फिगर में टोटल 5 वर्ग हैं, 5 स्क्वायर्स हैं, 5 स्क्वायर, 1 2 3 4 और एक सर ये बड़ा वाला स्क्वायर है जो चारों छोटे छोटे स्क्वायर को मिलाकर बना, तो इस फिगर में 5 वर्ग हैं, 5 स्क्वायर्स हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम अपनी फिगर्स थोड़ी सी बढ़ा दें, आप लोग बेटा फिगर्स बनाते जाओ मेरे साथ साथ, अगर हम अपनी फिगर्स थोड़ी सी बढ़ा दें, है ना, फिगर नंबर 52। अब इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, हाउ मेनी वर्ग आर देयर? तो यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, या फिर टाइम हमारा यहाँ पे ज्यादा वेस्ट हो सकता है। अब हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है। इसे अगर मैं आपसे पूछूं इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और बेटा बोर्ड पर ध्यान से देखना।
ध्यान से सुनना और बोर्ड पर ध्यान से देखना। जब भी हमें स्क्वायर्स काउंट करने हो तो हम कैसे काउंट करेंगे, वर्ग कैसे काउंट करते हैं किसी भी फिगर में। और जब वर्ग आती है ना बेटा तो हमेशा वर्ग आते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में। इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स है कैसे काउंट करेंगे बेटा, पहले तो कॉलम की नंबरिंग कर लो 1 2 3, फिर रो की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। बेटा इस फिगर में 3 कॉलम है और 4 रो है। तो जब भी आपको स्क्वायर काउंट करने हो ना पता कैसे करोगे, बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। आप यहाँ सबसे बड़े नंबर को उठाओ 3 और यहाँ सबसे बड़े नंबर को उठाओ 4, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 गुणा 4। क्या करना बेटा, यहाँ सबसे बड़ा नंबर लो 3, यहाँ सबसे बड़ा नंबर लो 4, 3 गुणा 4। बात खत्म नहीं हुई, फिर प्लस करो। अब फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 into 3। फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो 1 into 2। और फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। और अब एक कम करोगे तो एक में एक कम बेटा 0 होता है, 0 into 2 0। इट मींस जैसे ही 1 आ जाए वहीं पर रुक जाओ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 12 और 6 18 और 2 20। तो बेटा इस फिगर में टोटल 20 स्क्वायर्स है, इस फिगर में टोटल 20 स्क्वायर्स है 20 स्क्वायर। ट्रिक को बेटा फिर समझो 53rd फिगर में 1 2 3 4 5 1 2 3। यहाँ फिर समझो कैसे करोगे बेटा, मेरे साथ साथ बोलो 5 into 3 भैया 5 into 3, फिर प्लस दोनों में एक कम करो 4 into 2, फिर प्लस 3 into 1। और जैसे ही 1 आ गए वहीं रुक गए। तो 15 और 8 23 और 3 26। तो बेटा इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, 26 वर्ग हैं, 26 स्क्वायर्स। और बेटा ये ट्रिक यहाँ भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। कैसे काम करेगी, 2 into 2 फिर प्लस 1 into 1, 1 आते रुक जाओ तो 4 + 1 5। अब नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो ये स्क्वायर काउंट करने की एक छोटी सी अप्रोच है मैट्रिक्स में। जब भी हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं तो इस अप्रोच से काउंट करेंगे, ठीक है। 3 into 4 प्लस एक एक कम करो 2 into 3, फिर प्लस फिर एक एक कम करो 1 into 2। जब तक 1 ना आ जाए कहीं पे तब तक कम करते रहो, चाहे कोई भी नंबर 1 हो जाए वहीं पे रुक जाओ। जैसे ही 1 हो वहीं पे रुक जाओ, जैसे ही 1 हो वहीं पे रुक जाओ। इसी बात पे फिगर नंबर 54। बताओ इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 रो है, 5 कॉलम 5 रो। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, 5 कॉलम 5 रो है बेटा उसमें, 5 कॉलम। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ पिछले वाले लिख लो लिख लो लिख लो। जब तक वो वाली फिगर बना लेना 5 कॉलम 5 रो की, लिख लो पिछले वाले बेटा। जब तक 5 कॉलम 5 रो की फिगर बना लेना। चलिए साहब तो फिर कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया, 5 कॉलम 5 रो। ये रहा। देखो कैसे करेंगे इसको, 5 into 5 कैसे करेंगे हम, 5 into 5, फिर प्लस दोनों में एक एक कम 4 into 4, फिर प्लस फिर एक एक कम 3 into 3, फिर प्लस फिर एक एक कम 2 into 2, फिर प्लस एक एक कम 1 into 1। तो कितना आ गया, 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55 55। तो इस फिगर में टोटल 55 स्क्वायर्स हैं, 55 वर्ग हैं। कितने वर्ग है बेटा, 55 55। अब आंसर आ गया। अब बात करते हैं सर, अगर मान लो हमसे रेक्टेंगल पूछ लिया, अगर मान लो हमसे सर रेक्टेंगल पूछ लिया आयत, तो हम रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे, हम रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे, आयत कैसे काउंट करेंगे। रेक्टेंगल बेटा हम इसको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, हम इसको चतुर्भुज भी बोलते हैं। तो बेटा अगर आयत पूछ ले जाए कुल कितने आयत है तो हमको कैसे बताएं। अगर बेटा ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना, बोर्ड पर मजा तो आएगा बेटा, और मजा आएगा अल्टीमेट, बस बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो। अगर इस फिगर में मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं आयत की, तो बेटा एक रेक्टेंगल तो ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है 2, तीसरा रेक्टेंगल ये है 3 और चौथा रेक्टेंगल ये है 4। कितने आयत है बेटा, 4 आयत है, 4 रेक्टेंगल्स है। लेकिन पता है जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे आपको पता है ऑप्शन क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे 7 8 9 10। वहां पे ऑप्शन आपको मिलेंगे 7 8 9 10। अब आप क्या करोगे, वहां पे 4 ऑप्शन होगा ही नहीं, तो बेटा अब हमें ना 9 ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अब हमें 9 ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक वर्ग एक आयत ही होता है बेटा। जो स्क्वायर होता है ना वर्ग, वो एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है। एक ऐसा आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं। एक ऐसा आयत जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो इसीलिए टोटल रेक्टेंगल बेटा 9 हो गए। 4 मतलब चतुर्भुज, हम क्या बोल सकते हैं इसको, चतुर्भुज। हम चतुर्भुज बोल सकते हैं, चतुर्भुज। तो कितने चतुर्भुज हो गए बेटा, कितने क्वाड्रिलेटरल हो गए, 9 क्वाड्रिलेटरल हो गए। लेकिन मान लो अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए 4 5 6 7, अब हम 4th ऑप्शन टिक करेंगे क्योंकि 9 ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रहा। अब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, अब हम 4 ऑप्शन टिक करेंगे। अगर 9 ऑप्शन नहीं है तो मान लो सर दोनों ही ऑप्शन है 4 5 9 10, तो बेटा फिर एग्जाम में लिखा होगा कि हमसे पूछा क्या है। अगर उसने पूछा है कि केवल आयत बताओ वर्ग को छोड़कर, तो 4 आंसर होगा। अगर वो पूछे आयत बताओ टोटल कितने आयत है, टोटल रेक्टेंगल्स, तो बेटा फिर आंसर हम 9 देंगे। अगर वो बोले ओनली रेक्टेंगल्स बताओ केवल आयत, तो हम आंसर 4 देंगे। अगर वो बोले टोटल रेक्टेंगल बताओ कुल आयत, तो बेटा हम आंसर 9 देंगे। लैंग्वेज का फर्क है, याद रखना। ओनली रेक्टेंगल में 4 आंसर आता है, टोटल रेक्टेंगल में 9 आंसर आता है, और क्वाड्रिलेटरल में 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो सबको समझ आ गया। बट ये बताओ हम आंसर निकालेंगे कैसे एग्जाम में, एग्जाम में कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एग्जाम में पता है कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल निकालने की सबसे प्यारी ट्रिक है पता है कैसे। आप कॉलम के नंबर को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 3, मल्टीप्लाई कर दो बेटा रो के नंबर को आपस में जोड़ के, 1 + 2 3 और 3 into 3 9, आगे सीधा आंसर 9। रेक्टेंगल निकालने की बड़ी प्यारी ट्रिक है। जैसे ये फिगर रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, कॉलम के नंबर को आपस में जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर को आपस में जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 6 × 10 60, तो 60 आंसर आ गया। रेक्टेंगल निकालने की बड़ी प्यारी ट्रिक है। कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम है। तो कॉलम के नंबर्स को आपस में जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब ये बताओ, ये जो बेटा 60 आंसर आया है ये टोटल रेक्टेंगल है या ओनली रेक्टेंगल है, सोच कर देखो। सर ये जो 60 आंसर आया है ये टोटल रेक्टेंगल है। अगर मैं आपसे इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल पूछूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वर्ग काउंट करने पड़ेंगे और वर्गों को घटाना पड़ेगा। तो 60 में से कितने वर्ग घटा देंगे, 20, यानी कि ओनली रेक्टेंगल होगा 40। इस फिगर में केवल आयत कितने हैं, 40, केवल वर्ग कितने हैं, 20, कुल आयत कितने हैं, 60। समझिए ये 3 आंसर अलग अलग हो गए। अच्छा इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल्स होंगे, कुल आयत चतुर्भुज कितने हैं, कॉलम के नंबर का सम 5 और 4 9 3 12 और 14 और 1 15, मल्टीप्लाई कॉलम के नंबर का सम 3 और 2 5 और 1 6 15 6 90। शानदार, मजेदार, अल्टीमेट, जिंदाबाद, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक।
फैंटास्टिक। चलो अब इस फिगर में कितने आए थे टोटल, इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं? तो बेटा कॉलम के नंबर का सम 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, तो 15 गुणा 15 कितना हो गया 225, 15 गुणा 15 कितना हो गया 225, कुल 225 है। हाँ जी चलिए हाँ जी, ये जो फिगर है फिगर नंबर 55, इसमें बताओ कितने वर्ग हैं कितने आयत है, कितने वर्ग हैं कितने आयत है, जल्दी से बताओ। इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर है, टोटल कितने रेक्टेंगल, फिगर नंबर 55, इसमें बताओ वर्ग और आयत। 1 2 3 4 5 6, बेटा यहाँ पे 7 मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि ये एक वर्ग नहीं है, ठीक है, नंबरिंग इसकी होती है। तो बेटा स्क्वायर कैसे निकालते थे, 6 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस क्या करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, दोनों नंबर में एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 1 और 1 आती रुक जाओ, तो बेटा 6 दूनी 12 12 और 5 17, 17 स्क्वायर आते हैं। अच्छा रेक्टेंगल कितने हैं, कॉलम के नंबर का सम 6, नंबर का सम कितना होता है बेटा 6 7 42, बेटा तो 21 6 नंबर का सम 21 गुणा 2 और 1 3, 21 3 63, 63 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस फिगर में टोटल 63 आयत है, 17 बढ़ गया, ठीक है मेरे भाई, 17 स्क्वायर्स हैं और 63 रेक्टेंगल्स हैं। अच्छा ये जो फिगर थी इसमें बेसिक कितने स्क्वायर थे, 5 वर्ग थे ना इसमें, इस फिगर में 5 थे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इसमें कितने वर्ग होंगे, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग होंगे, अगर पुरानी वाली में 5 है तो इसमें कितने होंगे, हाँ तो 5 बड़ी वाली में है और 5 अंदर है। अच्छा जब दोनों फिगर को आपस में जोड़ा गया तो बेटा कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर बनेगा, एक्स्ट्रा मन की आंखों से देखो सर, एक्स्ट्रा फिगर ये वाली है, इज इट स्क्वायर, बट सर एक स्क्वायर नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा फिगर है वो ये वाली है, बट ये कोई वर्ग नहीं है, तो जो भी आंसर होगा वो अलग अलग होगा, जो भी आंसर होगा बेटा वो हमारा अलग अलग होगा, क्योंकि ये वर्ग नहीं है, वर्ग होता तो काउंटिंग हो जाती है, तो फिर एक्स्ट्रा काउंट करते तो इसका आंसर कितना आएगा, ओनली 10 आंसर आएगा, ओनली 10। Figure number 57. How many squares are there in this picture? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? How many squares are there in this picture? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? 2 सेकंड लगेंगे बेटा, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें, 5 चौक 20, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं है, 20 आ गए 20, ठीक है 20, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्ग नहीं है, बस 5 5 5 5 5 सबसे आगे, तो इसमें कितने आ गए 20। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? हाँ जी इस फिगर में टोटल कितने वर्ग होंगे? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? जल्दी से नोट करो बेटा। तो ये भी बड़ा बेहद सा आसान क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि आपने इस फिगर को देखा, इस फिगर को ध्यान से देखा आपने बेटा, ये जो बड़ी वाली फिगर है इसमें कितने स्क्वायर है बेटा 55, मुझे बताने की जरूरत नहीं है 55 कहां से आए, बताने की जरूरत नहीं है 55 कहां से आए, और ये जो छोटा बॉक्स है इसमें कितने हैं 5 और ऐसे कितने बने हुए हैं 4, तो 5 into 4 20, 5 4 just 20, तो बेटा 55 पहले से थे 20 और आ गए, तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा 75। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, 75 वर्ग हैं, 75 स्क्वायर्स आर देयर, 8 बचाओ फिगर नंबर 50। फिगर नंबर 59, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, फिगर नंबर 15।
फिगर नंबर 60, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, दोनों फिगर्स में कितने स्क्वायर्स हैं। अच्छा बेटा अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। क्या कह दिया किसी ने, क्या बुराई कर दी हमारी, मुझे लग रहा था मैं कभी रीजनिंग नहीं कर पाऊंगी, मैं मैथ्स में कमजोर, पर आपकी क्लास करने के बाद एक पॉजिटिव रीजन बहुत अच्छा, ये लगा बुराई कर रहे हो कुछ। हाँ अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि देखो टाइम हमारे पास बचा है कम और फिगर्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा, और मुझे ये चैप्टर आज ही खत्म कराना है, ठीक है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए लटकाएंगे नहीं, वैसे भी आज काउंटिंग फिगर का 30 दिन है, तो इसीलिए अब मैं जितने भी फिगर्स बोर्ड पर बनाऊंगा ना आप लोग बनाओगे नहीं, आप सिर्फ फिगर्स को देखते रहना। जब ये क्लास खत्म हो जाए तो रिकॉर्डेड क्लास में से नोट कर लेना दोबारा से, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, बस 20 मिनट देखते चलो बोर्ड पे, ठीक है। बस ये 20 मिनट आप देखते चलना। बेटा बोर्ड पर देखते चलना, लिखना मत कुछ भी, ठीक है। नोट करना क्लास खत्म होने के बाद। देखो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो बेटा 5 वर्ग इसमें है, 5 वर्ग इसमें है, 5 इसमें है, 5 दिया 15 हो गए। लेकिन जब हमने पहले और दूसरे बॉक्स को काउंट किया, तो बेटा ये स्क्वायर ऐसा था कि दोनों में काउंट हो गया, पहले में भी और दूसरे में भी। जब हमने दूसरे तीसरे को काउंट किया तो ये वाला स्क्वायर बेटा दूसरे तीसरे में, तो ये 2 कॉमन थे इसलिए -2 कर दो, आंसर आ गया 30, ठीक है। अब आ जाओ इस फिगर पे, 5 बेटा इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए, ठीक है मेरे भाई। कॉमन कितने हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 कॉमन, तो बेटा 25 में से कितने कम कर दो, 4 कम कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 का 21। फिगर्स अब नोट मत करना, ठीक है। 60 फिगर हो गई टोटल। चलो अब आ जाओ फिगर नंबर 61। अब थोड़ी देर समझने का काम लगाओ, सिर्फ समझो, नोट करना छोड़ दो। फिगर नंबर 61, अगर फिगर नंबर 61 को हम ध्यान से देखें और मैं आपसे पूछूं इस फिगर में केवल आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल, तो मेरे भाई इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, केवल आयत, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा। इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, सर इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स 4 हैं। इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, सर इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 है, ठीक है ओके। और जैसे ही मैंने एक लाइन यहाँ से बढ़ाई तो यहाँ से कितने नए रेक्टेंगल बने ये काउंट करो। जैसे ही मैंने एक लाइन यहाँ से बढ़ाई, यहाँ से कितने नए रेक्टेंगल बने काउंट करो फटाफट से, कितने नए रेक्टेंगल बने इस एक लाइन से। सर इस एक लाइन से ना एक तो आयत ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया, तो बेटा एक रेक्टेंगल ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया 2, और तीसरा रेक्टेंगल ये बन गया। तो इस एक लाइन से बेटा आप सोच रहे थे इस एक लाइन से 2 ही रेक्टेंगल बनते हैं, जबकि 2 नहीं, इससे 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। कितने नए रेक्टेंगल बनते हैं, 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। इस लाइन से कितने रेक्टेंगल बने, 3 नए रेक्टेंगल बने, 1 2 और 1 3। और जैसे बेटा इससे 3 बने, इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे और इससे भी 3 बनेंगे, 3 चौक 12, 12 और 4 पहले से थे। बेटा ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए, ओनली रेक्टेंगल्स हो गए 16 16 हो गए ओनली रेक्टेंगल्स, ठीक है मेरे दोस्त। और ऐसा ही एक फिगर और बन जाता है हमारा ये फिगर नंबर 60। अब अगर हम फिगर नंबर 62 को ध्यान से देखें और इसमें ओनली रेक्टेंगल पूछे तो डेफिनेटली 4 तो बेटा बेसिक थे, और ये जो एक एक लाइन बनी है बेटा इससे कितने कितने बनेंगे, 3 3 बनेंगे, इससे कितने कितने बनेंगे, 3 3 बनेंगे। जस्ट अभी पुरानी फिगर को ध्यान से देखो तो 3 चौक 12 ही आ गए। लेकिन दिक्कत ये है सर यहाँ पे एक और लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों लाइन से कितने नए रेक्टेंगल और बनेंगे। अगर आपको लगता है सर इन दोनों लाइन से भी 3 3 और नए रेक्टेंगल बनेंगे तो बेटा आपकी गलतफहमी है। चलो ये गलतफहमी मैं दूर करूंगा आपकी, ये गलतफहमी मैं दूर करता हूँ। अभी आपकी बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना बेटा, ठीक है। देखो जब हमने पहली लाइन ड्रॉ करी थी ये लाइन, तो इससे 3 नए रेक्टेंगल बने थे विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेकिन मैं अगर एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसके साथ तो बेटा इस लाइन से पता है कितने नए रेक्टेंगल बनते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो यानी कि अब जो लाइन बनेगी एक्स्ट्रा, तब इससे जो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बनेंगे बेटा वो 4 4 बनेंगे। तो पहली लाइन 3 3 नए रेक्टेंगल, दूसरी लाइन 4 4, तो 4 और 4 8। तो अब आंसर कितना आ गया, ओनली रेक्टेंगल आ गए 24। अब आंसर आ गया ओनली रेक्टेंगल कितने आ गए, अब आ गए 24। तो इसी बात पर अगर हम फिगर नंबर 63 को ध्यान से देखें तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, फिगर नंबर 63 को अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे, इस फिगर का आंसर कैसे देंगे। तो बेटा बेहद आसान है, बेहद आसान, क्योंकि कंसेप्ट हमें पता चल गया। तो मेरे भाई इसमें कितने बनते हैं, पहली लाइन से बनते हैं 3 3 नए रेक्टेंगल, पहली लाइन से हमेशा बनते हैं 3 3, तो 3 चौक बेटा 4 तो बेसिक थे, 4 तो बेसिक थे, कितने बन गए 3 चौक 12 बन गए। अब जो दूसरी लाइन है बेटा उससे कितने बनते हैं, 4 4 एक्स्ट्रा बनते हैं। दूसरी लाइन से कितने कितने 4 और 4 8 और 4 12 12 और आ गए। अब जो तीसरी लाइन है बेटा, तीसरी लाइन इससे पता है कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, इससे 5 5 एक्स्ट्रा बनेंगे, 5 और 5 10 आ गए। अब जो फाइनली चौथी लाइन है, अब जो चौथी लाइन है उससे पता है कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, उससे 6 एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 6 और जुड़ जाएंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4 और 12 16 16 12 28 17 37 6 44 इसका राइट आंसर 44। पहली लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं, दूसरी से 4 बनते हैं, तीसरी से 5 बनते हैं, चौथी से 6 बनते हैं। बस जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाती है वैसे वैसे नए रेक्टेंगल्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। पहली लाइन 3 देती है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मान लो एक और लाइन होगी तो 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 चलिए 7, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी फिगर नंबर 64। हाँ जी कितने रेक्टेंगल हैं, आयत टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि लिखने का काम आप बंद कर चुके हो।
इसलिए बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो, लिखने की गुस्ताखी मत करना बेटा, जब क्लास खत्म हो जाए तब लिखना सारी चीजें। देखो अगर ये है, ये फिगर है, तो इस फिगर में बेटा अगर मैं टोटल रेक्टेंगल्स की बात करूं तो कुल कितने रेक्टेंगल लिख लेंगे इस फिगर में? 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये तो करते हैं बेटा 3 × 21 63। इस फिगर में कुल कितने आया था? 3 × 21 63, कुल 63 है बेटा। विश्वास नहीं हो रहा ना 63 कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे काउंट कर लेना, 63 निकलाएंगे टोटल। लेकिन अगर इस फिगर में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो यहाँ से ये वाली लाइन हटा दूं, देखो ये वाली लाइन हटा दूं, मैं ये वाली लाइन हटा दूं, अब मैं पूछूं कुल कितने आया था, तो बेटा 63 का हाफ मत कर देना। जैसे हम क्या करते हैं कॉलम के नंबर का सम। अब जब हम सम करेंगे तो यहाँ 1 के साथ सम करने के लिए 2 बचा नहीं है, तो बेटा 2 को हटा दो, सिर्फ 1 बचा, 1 आ गया, मल्टीप्लाई कॉलम के नंबर का सम, तो ये तो रहेगा रो के नंबर का सम, तो यानी कि 21। अब आंसर ओनली 21 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम करने के लिए कुछ बचा नहीं, सिर्फ रो के नंबर का ही सम होगा, मल्टीप्लाई 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो मल्टीप्लाई 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो मल्टीप्लाई 6 होता, सारे ऐड हो गए, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ पर कुल रेक्टेंगल कितने होंगे बीच वाले फिगर में? तो 21 × 1 21 आएंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं? 3, तो बेटा 21 और 3 24 और 3 27, तो ये हो गए। प्लस जब इसको हमने इससे ऐड किया तो कितने रेक्टेंगल बने? 1 2 और 3, इन दोनों को जोड़कर 3 बने, इन दोनों को जोड़कर भी 3 बने, तो 6 और बन गए। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 33। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 33। 21 3 24 और 3 27, तो ये हो गए 3 इधर से 30 3 इधर से 33। तो बेटा ये थी काउंटिंग हमारी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की। इस तरीके से हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं किसी भी फिगर के अंदर, और टोटल हम 64 फिगर पढ़ चुके हैं। कितनी फिगर पढ़ चुके हैं बेटा? 64 फिगर हम कर चुके हैं। तो हमने बेटा ट्राइंगल्स को काउंट किया इस चैप्टर में, ढेर सारी फिगर्स पढ़ी थी, पूरी 50। फिर हमने रेक्टेंगल्स को काउंट किया है, आयत को, रेक्टेंगल्स के साथ साथ हमने स्क्वायर्स और वर्गों को काउंट किया, स्क्वायर्स यानी कि वर्गों को काउंट किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाओं पर चलते हैं। 64 फिगर हो गई। सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं कितनी होती? किसी भी फिगर में कुल कितनी सीधी रेखाएं होती? ठीक है, कोई फिगर अगर बनी हुई है तो उस फिगर में कुल कितनी सीधी रेखाएं होती? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर? कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं? फिगर नंबर 6। हाँ जी, फिगर नंबर 67। फिगर्स बेटा आप लोग बाद में बनाना। देखो जब हम सीधी रेखाओं को काउंट करते हैं ना, तो अपनी रेखाओं को बेटा हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। जब भी आप सीधी रेखाओं को काउंट करो तो अपनी रेखाओं को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। और इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप काउंट करोगे ना तो काउंटिंग आप लोगों के लिए ना बेहद आसान हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल होती है बेटा 36 लाइन लाइक दिस, ये होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होती है ये वाली ऊर्ध्वाधर, और डायगोनल होती है बेटा तिरछी, डायगोनल होती है तिरछी लाइन। तो जब भी कोई फिगर आप देखते हो तो वो हमेशा 3 प्रकार की लाइन से मिलकर बनता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और तिरछी लाइन। कोई भी फिगर आप देखते हो वो हमेशा 3 ही प्रकार की रेखाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी फिगर को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे ना तो कुल सीधी रेखाएं आपके लिए काउंट करना बेहद आसान हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन कुल कितनी रेखाएं हैं ये आपके लिए काउंटिंग बेहद आसान हो जाएगी। पता कैसे? बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? 1 2 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितनी वर्टिकल लाइन है सर? 1 2 2 वर्टिकल लाइन है। कितनी तिरछी लाइन है सर? 1 2 2 तिरछी लाइन है। तो टोटल कितनी रेखा हो गई? 6 रेखा है, सिर्फ 6 रेखा है। जैसे इस फिगर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल में डिवाइड करो बेटा, तो ये बताओ कुल कितनी क्षैतिज है? 1 2 3 है हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। देख लो पूरे फिगर में सिर्फ 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन कितनी है सर? 1 2 2 वर्टिकल लाइन है। और ये तो तिरछी रेखा कितनी है सर? 1 2 3 4 5 6 तिरछी रेखा है। तो कुल कितनी रेखा हो गई इस फिगर में? 6 और 3 और 2 11, कुल 11 रेखा है, 11। तो किसी भी फिगर को अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल में, तो काउंटिंग बेहद आसानी से होती है, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल तो कुल रेखा निकलाएंगे, ठीक है। टोटल ये बताओ हॉरिजॉन्टल कितनी है सर? 1 2 3 4। वर्टिकल कितनी है? वर्टिकल लाइन कितनी है? वर्टिकल है 0, वर्टिकल कोई है नहीं। तिरछी लाइन कितनी है सर? तिरछी 1 2 3 लाइन तो ये है सर तिरछी, 4 5 6 तिरछी है। तो आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। आंसर कितना आ गया? 10 आ गया, 10। तो जब भी हम रेखाएं काउंट करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल, ठीक है मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। बस उस हिसाब से हो गया बेटा। 67 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में। इतना तो आपको किसी चैप्टर में भी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, समझ रहे मेरी बात। और देखो जो हमें ज्यादा क्वेश्चन कराने थे वो त्रिभुज के ही कराने थे, बाकी जो है ना रेखाएं डायगोनल, उनके तो बस छोटा छोटा आइडिया मुझे देना है। ये नहीं कि मैं आपको 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बस इतना सा ही आइडिया मुझे देना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, और ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है मेरे दोस्त। जी जो मेन है वो ट्रायंगल ही था, बाकी कोई मेन नहीं है। बाकी तो हमें बस आइडिया देना है आपको कि कैसे काउंटिंग करनी है। तो भैया स्ट्रेट लाइन का आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करो और आंसर निकालो। चलिए नेक्स्ट। फिगर नंबर 68। टोटल कितने वृत्त यहाँ पे बने हुए हैं? टोटल कितने वृत्त यहाँ पे बने हुए हैं? नंबर ऑफ सर्कल्स। अब देखो अगर हम सर्किल की बात करें ना तो सर्किल की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि सर्किल के केस में पता क्या होता है? जितने दिखाई दे रहे हैं उतना ही आंसर है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स की बात करें, वृत्त की बात करें, तो उसमें हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जितने सर्किल दिखाई दे रहे हैं उतना ही आंसर होता है। सर्किल कभी भी मिलकर नहीं बनते, सर्किल्स कभी भी मिलकर नहीं बनते हैं मेरे दोस्त, सर्किल कभी भी मिलकर नहीं बनते हैं। तो सर्किल के केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्किल के केस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्किल जितने बनते हैं उतना ही आंसर है। कितने सर्किल है? 4 ऊपर है, 3 नीचे है, 2 ऊपर है, 1 है। तो आंसर कितना हो गया? 10 सर्किल है। तो सर्किल के केस में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एकदम घबरा जाओ, ठीक है मेरे दोस्त। वृत्त है सर्किल के केस में जो दिखाई दे रहा है बस वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस फिगर में टोटल कितने वृत्त हैं? हाँ
यहाँ पे 3 और 3 6, 6 तो बेटा बड़े वाले हैं, 6 तो यहाँ पे बड़े वाले हैं। इसके बाद 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, चल 8 ये वो थे जो डबल डबल कॉमन थे, 8 ये वो थे वो डबल डबल कॉमन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 और हैं, 8 और 6 14, 14 और 6 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 सर्कल्स हैं। तो व्रत को देख के डर मत जाना, व्रत तो जितने हैं उतने ही है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बेटा। जितने तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, उतना ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है व्रत के केस। जितने तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, उतने तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन स्क्वायर्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन स्क्वायर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन स्क्वायर्स। किसी भी वर्ग में कुल कितने विकर्ण होते हैं, किसी भी वर्ग में कुल कितने विकर्ण होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन किसी भी 17 डायगोनल्स इन पेंटागन, डायगोनल्स इन पेंटागन। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स इन हेक्सागन, डायगोनल्स इन हेक्सागन, ठीक है। हाँ जी, डायगोनल्स इन हेक्सागन। नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखो बेटा, डायगोनल्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, n into n minus 3/2, n into n minus 3/2, where n is number of sides, भुजाओं की संख्या, n is भुजाओं की संख्या। बेटा किसी भी वर्ग में टोटल कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है, तो 4 - 3 1, 4 बटा 2 2, तो कितने वर्ग, कितने विकर्ण हो गए बेटा स्क्वायर में, 2 विकर्ण हो गए। कैसे काउंट करेंगे, जैसे ये वर्ग है इसमें कितने विकर्ण है, इसमें 2 विकर्ण होंगे। देखो 1 1 तो कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स। पेंटागन में n की वैल्यू कितनी है बेटा, पेंटागन में n की वैल्यू 5 है, तो 5 - 3 2, 2 से 2 कट गया, 5 आ गया आंसर। पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं, 5 होते हैं। जैसे ये पेंटागन है, इसमें कितने विकर्ण होंगे, इसमें 5 होंगे। देखो 1 2 3 4 5, पेंटागन में कितने विकर्ण होंगे, पेंटागन में 5 विकर्ण। हेक्सागन की बात करें बेटा, n की वैल्यू 6, 6 - 3 3 और 6 बटा 2 3 3 3 9, इसमें 9 होंगे। हेक्सागन में कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं, 9। अगर इसमें हम विकर्ण की संख्या ज्ञात करें तो इसमें 9 विकर्ण निकलेंगे पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 और 1 9, यहाँ पे विकर्ण की संख्या पूरी 9 निकलेगी, ठीक है मेरे भाई। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन, अबे उल्लू, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन भाई ये स्ट्रेट लाइन ही होती है। मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तुम क्या ये कहना चाह रहे हो ये एक अलग रेखा है, ये एक अलग रेखा है और ये एक अलग? बेटा ये पूरी एक सीधी रेखा है, इसको 4 हिस्सों में मत बांट देना। मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है टोटल रेखा, सीधी रेखा कितनी है बेटा, 4 हिस्से में डिवाइड मत कर देना, ये पूरी एक रेखा होती है, ठीक है, ये पूरी एक रेखा होती है। हाँ, तो कहाँ पे हम डायगोनल्स पे थे, कितने, 72। चलिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किससे रिलेटेड, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। एक 3D फिगर देते हैं, क्यूब की 3D फिगर, एक 3D फिगर हमें देते हैं और हमसे पूछा जाता है कि बताओ इस फिगर में कितने ऐसे घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, कितने ऐसे घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहले तो ये पूछा कुल कितने घन हैं, कुल कितने घन हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं और छिपे हुए घन कितने हैं। कुल कितने घन हैं, दिखाई देने वाले कितने हैं और छिपे हुए कितने हैं इन सीन। अब ये जो फिगर है ना, ये 3D फिगर होती है, 3D फिगर। इस फिगर में कैसे काउंटिंग करते हैं कि कुल कितने घन है? तो मेरे भाई सरफेस के हिसाब से काउंट करो, छत के हिसाब से। जैसे कि ये एक सरफेस है, ये एक सिंगल घन है, इसके नीचे कोई भी घन नहीं है। जैसे ये है बेटा, इसके नीचे एक और है, आप देखो इस घन के नीचे एक और घन है, तो ये टोटल 2 हो जाएंगे। ये एक अकेला है, तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल कितने घन है, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 2 4। अच्छा, दिखाई कितने दे रहे हैं, कितने नंबर बने हैं, 1 2 3, 3 दिखाई दे रहे हैं। तो छिपे हुए कितने होंगे, 4 - 3 1। तो एक घन ऐसा है जो हमारा छुपा हुआ है, एक घन ऐसा है जो हमारा छुपा हुआ है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो बेटा इसमें भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अप्रोच है। हमें ये देखना है छत के हिसाब से काउंटिंग करनी है बेटा, इसके हिसाब से, छत के हिसाब से। तो ये जो आखिरी की बेटा आधे घंटे की क्लास हुई है ना, ये आप क्लास दोबारा से देखोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे दोबारा से। चलो, यहाँ पे कुल कितने घन है, दिखाई कितने दे रहे हैं और छिपे हुए घन कितने हैं। बेटा मेरे भाई कुल कितने घन है ये कैसे निकालेंगे? तो देखो ये एक सिंगल है, अच्छा इसके नीचे एक और घन है, तो ये टोटल 2 हो गए। इसके नीचे 2 और है, इसके नीचे 2 और है बेटा, ये पिलर है, एक पिलर के नीचे 2 घन हो रहा है, तो कुल मिला के 3 हो गए। इसके नीचे एक और है, तो ये 2 हो गए, ये अकेला ये अकेला। तो कुल कितने घन है, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। अच्छा, दिखाई कितने दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दिखाई दे रहे हैं। छिपे हुए कितने हैं, 10 - 6 4, 4 छिपे हुए हैं। तो फाइनली बेटा हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट किए सबसे ज्यादा, उससे कम हमने रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल, फिर डायगोनल्स और फिर ये धनुष बनाओ, ठीक है। तो फाइनली बेटा ये जो चैप्टर है वो चुका है कंप्लीट आफ्टर 74 फिगर्स। और ये जो 74 फिगर है ना बेटा, ये सारी की सारी फिगर्स का ना आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, पूरी की पूरी 74 फिगर्स का, ठीक है। पूरी की पूरी 74 फिगर का रिवीजन जरूर है बेटा, क्यों है कि वर्ड बातें की है। चलिए, तो हम जब आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।